हेलो एवरीवन। यूपीएससी मेंस 2025 का रिजल्ट तो आप सभी को पता ही होगा। परसों 11 को अराउंड रात में आ गया है। तो यूपीएससी मेंस एक एग्ज़ाम नहीं है, एक मेंटल मैराथन है। यहाँ हर लाइन का वेट होता है और हर वर्ड का मतलब होता है। कोई भी क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल नहीं होता है और शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं। कभी क्वेश्चन पेपर देख के लगता है कि ये तो कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, पर असली गेम वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब हमें अनएक्सपेक्टेड चीज को कामली टैकल करने आ जाए। मेन सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये टेस्ट है पेशेंस, डेप्थ और क्लैरिटी का। पेशेंस, डेप्थ एंड क्लैरिटी। और कंसिस्टेंसी तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। सबसे बड़ा वेपन है ये हमारा मेंस में, कंसिस्टेंसी। हर दिन सेम रूटीन, सेम डेस्क और सेम प्रेशर फील करना है आपको, और फिर भी लिखते रहना है, पढ़ते रहना है, डाउट के बावजूद फाइट करते रहना है। यही डिफरेंस करता है टॉपर्स और एस्पिरेंट्स को। और अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो और भी फोकस रहना पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि ये ऑप्शनल सिर्फ थ्योरी और कॉन्सेप्ट लिंकेज और करंट अफेयर ऐसा नहीं होता, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। इस ऑप्शनल में आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट और लिंकेज के साथ करंट अफेयर को ब्लेंड करना पड़ेगा। हर चीज अलग अलग नहीं देख सकते ऑप्शनल में, खासकर अगर वो पीएसआईआर है। अगर एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शनल है तो आप सिर्फ स्टैटिक पे फोकस कर सकते हैं, पर पीएसआईआर में आपको करंट के साथ हमेशा लिंक्ड रहना ही पड़ेगा। लिबरलिज्म पढ़ना है तो इंडिया यूएस रिलेशन देखना पड़ेगा, मार्क्सिज्म पढ़ना है तो ग्लोबल इनइक्वालिटी को देखना पड़ेगा, और आंसर लिखते वक्त इन्हें कनेक्ट भी करना पड़ेगा। और वो आर्ट जो होती है वो एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती है। इम्पॉसिबल है एक दिन में डेवलप करना। यूपीएससी के प्रोसेस में शॉर्टकट तो नहीं होता, ये आप सभी को पता चल गया होगा। प्रीलिम क्लियर करना एक गेट है। प्रीलिम्स क्लियर करना एक गेट है, जो सबसे टफेस्ट पार्ट है इस एग्जाम का वो मेंस ही है। सबसे टफेस्ट पार्ट। यहाँ लिखने की स्पीड नहीं, सोचने की मैच्योरिटी मैटर करती है। जितना तुम अपने आंसर्स में इंडिविजुअलिटी ला सकते हो, उतना ही तुम स्टैंड आउट कर सकते हो। और सबसे टफ पार्ट जो होता है हर अटेम्प्ट के बाद, होपलेस नहीं होने का, होपफुल रहने का। क्योंकि हर बार हम अपना नया वर्जन बनते हैं, एक साल पहले हम जो थे वो एक साल बाद कभी नहीं रहते हैं। तो इसका रिजल्ट तो आ गया है और मेरा नाम इस बार लिस्ट में नहीं था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे सिर्फ सिलेबस नहीं याद किया है, खुद को समझने का भी एक चांस मिला हुआ है। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, जब पहली बार एक्चुअली प्रीलिम्स मैंने दिया था 2024 में, और मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद अराउंड मैं 3 महीने तक पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि फिर जब भी पढ़ो तो फिर अपनी जो सिली मिस्टेक्स होती थी, जो प्री के टाइम पे क्वेश्चन फिल करते टाइम पे, बबलिंग करते टाइम पे, या कभी कभी क्वेश्चन को हम सही पढ़ नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें बार बार याद आती हैं कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन और सही हो गए होते तो शायद इस बार ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स निकल जाता। पर एक दो क्वेश्चन गलत होने की वजह से या तो सही पढ़ नहीं पाया, या फिर सिली मिस्टेक, या फिर जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन को मार्क कर दिया, या ऑप्शन ही ओएमआर शीट में गलत फिल कर दिया। उस वजह से अगर नहीं हो पाता तो फिर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिवॉल्व करती रहती हैं और आप उनसे कोप अप करने में बहुत टाइम लग जाता है। पर शायद वही फेस सबसे ज़्यादा सिखाने वाला भी होता है। वही समय था जब फेलियर तुम्हें तोड़ता नहीं है, बस एक मिरर दिखाता है। मैं इस फेलियर से तो मैं सीख गया, और फिर नेक्स्ट वाले फिल्म्स में मैंने वो गलती नहीं की। और पर ये जो मेंस का फेलियर था, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बार। क्योंकि गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं, और गलतियों की खास बात क्या होती है ना, वो फर्स्ट कभी कभी तो फर्स्ट हैंड पे रियलाइज हो जाती हैं, मगर कुछ गलतियां हमेशा स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हो पाती हैं, वो बाद में ही होती हैं। सारी गलतियां स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हो पाती हैं। कभी कभी होता है गलतियों के बावजूद भी निकल जाता है, पर वो केस एक्सेप्शनल होता है, हर बार वैसा देख नहीं सकते। तो अगला अटेम्प्ट शायद और भी टफ हो, पर उसके लिए और ज़्यादा प्रिपरेशन भी अच्छी होगी।
तो अब था क्या, मैंने किया क्या था इस वाले प्रीलिम्स में, मैंने तो सबसे पहले जो 5 ईयर के पीवाईक्यू थे सारे के, ऑप्शनल के भी और जीएस के भी, वो मैंने पढ़े थे। और 5 एटलीस्ट 5 ईयर का तो आपको करना ही पड़ेगा पीवाईक्यू, क्योंकि अगर आपका पीवाईक्यू नहीं प्रिपेयर है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है मेंस में भी। सेम केस प्री के साथ तो है, पर मेंस में भी सेम चीज़ है। 10 सेक्शनल टेस्ट दिए थे और अराउंड 3 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। नंबर बहुत डिसेंट आ रहे थे इसमें, बहुत ज़्यादा बेकार नंबर नहीं थे और बहुत अच्छे भी नहीं थे, ठीक ठाक नंबर थे। और राइटिंग स्पीड पे फोकस किया था काफ़ी मैंने, क्योंकि जब मैंने पहले अपना पहला फुल लेंथ टेस्ट दिया था तो उसमें मुझे अराउंड 35 मिनट एक्स्ट्रा लग गए थे। लेकिन फिर सेक्शनल से भी काफ़ी इम्प्रूव किया था राइटिंग स्पीड को, जो कि 1 आवर का होता था। और फुल लेंथ, लास्ट वाला फुल लेंथ दे देते, मेरी राइटिंग स्पीड ठीक हो गई थी। और मैंने तो मेन जो GS1 पेपर है उसमें मैं अराउंड 10 मिनट्स पहले कर चुका था पेपर अपना। जो GS2 था, GS2 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, 1 या 2 मिनट ही बचा था। और एथिक्स में भी टाइम नहीं बचा था। पर GS1 और GS3 5 to 10 मिनट्स पहले ही हो गए थे मेरे। तो राइटिंग की बहुत ज़्यादा स्पीड की इशू तो नहीं पड़ी थी मुझे। 3-4 रिवीजन भी मैंने सारे सब्जेक्ट के किए ही थे। और फिर क्या अच्छा था तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि राइटिंग स्पीड अच्छी थी, फिर सिलेबस कवरेज भी मैंने सारा टॉपिक कर लिया था, ऐसा नहीं था कि कुछ छूटा है। हाँ, ऑप्शनल में थोड़ा सा इशू आ रहा था मुझे, कि ऑप्शनल बहुत अच्छे से मैं कवर, जितना अच्छे से मुझे करना चाहिए था, जितने मल्टीपल टाइम्स 3 to 4 टाइम रिवीजन चाहिए थे, ऑप्शनल को मैं सिर्फ 2 बार पढ़ पाया था, वो भी पूरे तरीके से नहीं, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ पाया था। ऑप्शनल में हमेशा डेप्थ चाहिए होती है, ऑप्शन बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ पाया था। मैंने उत्कर्ष द्विवेदी के नोट्स फॉलो किए थे इसके लिए, मैं अपने जो ओरिजिनल कोचिंग के नोट्स हैं वो मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं पहले से ऑप्शन प्रिपेयर करके नहीं रखा था। जो मैं पढ़ चुका था 1 साल पहले वही था, और मैंने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया था। इसका रीज़न अलग था, क्योंकि मेरा स्टेट पीसीएस था, और स्टेट पीसीएस दिसंबर में हुआ था, तो उस वजह से मैं स्टेट पीसीएस में लगा हुआ था, और इस वजह से ऑप्शनल कर नहीं पाया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल नहीं कंप्लीट है तो लिस्ट में नाम आना तो बहुत मुश्किल है। अगर ऑप्शनल नहीं कंप्लीट है, ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ये तो हो गया, पर इस बार ऑप्शनल तो करेंगे अच्छे से। और गलती क्या थी इस बार, सबसे बड़ी बड़ी गलती मेमोराइजेशन की थी। मैं जिन चीज़ों को मैं नोट कर रहा था या नोट्स बना रहा था, वो सारी चीज़ें मुझे याद नहीं थी। अराउंड 30% मैं कह सकता हूँ मुझे याद था, पर 30% से काम नहीं होने वाला है। 65 to 70% जो भी आपके नोट्स में है वो आपको मेंस के लिए तो कम से कम याद होना चाहिए। ये चला जाता है 90%, 95% तक प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे बड़ा इशू मेमोराइजेशन का था, स्पेशली जो मैंने पीवाईक्यू लिखे थे उनको भी मैं अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाया था। और बहुत अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाया था मैं अपने आंसर में, जब मैं वहाँ पे राइटिंग कर रहा था। ऑप्शनल का मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल टोटल फेलियर था इस बार मेरे लिए, बिल्कुल भी अच्छे से मैं नहीं कर पाया था। और सबसे ज़्यादा मैं लैग इसी में किया हूँ इस बार, ऑप्शनल में ही। हैंड राइटिंग का भी इशू था। मेरा पेपर तो टाइम पे हो गया था, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन पाई थी मुझसे, मतलब पढ़ने वाली थी पर थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, वो नहीं बन पाई थी मुझसे। तो इस बार मैं ट्राई करूंगा कि ये तो सही हो जाए। और थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू था, क्योंकि जो जीएस के पेपर खत्म होने के बाद और जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें अराउंड 5 डेज का गैप होता है, जिसमें से 4 दिन तो मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा खराब थी, फीवर था बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाता है ऑप्शनल का उसमें। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने प्री का रिजल्ट आने के बाद बनाना शुरू किया था। कुछ सब्जेक्ट के नोट्स मेरे पास थे, जैसे एथिक्स के नोट्स मेरे पास पहले से थे, और प्लस एसए के भी नोट्स मेरे पास पहले से थे। पर इसके बाद जो सब्जेक्ट्स थे उनके नोट्स मैंने प्री का पे प्री का रिजल्ट आने के बाद बनाया, जिससे मेरा अराउंड 1 मंथ टाइम नोट मेकिंग में चला गया था, कि मैं जो अपने नोट्स थे वो बना रहा था। पर ये नहीं होना चाहिए। आपको जो 2 या ढाई महीने का भी समय मिलता है उसमें उसमें नोट्स नहीं बनाने हैं, उसमें आपके पास सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए पहले से ही, आपको बस उन्हें याद करना है किसी भी तरीके से। हर एक लाइन याद होनी चाहिए आपकी नोट्स की। और याद होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की, कि जो आप याद कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं अपने नोट्स में, वो आप अपने आंसर में डाल पा रहे हैं या नहीं। अगर आप वो वॉमिट नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें अपने आंसर में, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका। तो इसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके पास डेटा होना चाहिए, अराउंड 10 पेजेस डेटा ले सकते हैं आप, 100 to
80 डेटास, आपके पास 80 से 100 डेटा हो सकते हैं, लेकिन आप अगर उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने आंसर में, आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उसके बाद नोट्स बनाने शुरू किए थे, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के, एक दो सब्जेक्ट्स के तैयार थे, पर ज़्यादातर के मैंने नोट्स उसके बाद ही बनाए थे। ये बहुत बड़ी गलती थी। ये सब पहले से ही होना चाहिए, सारे पीवाई की नोट्स, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स, सब कुछ पहले से होना चाहिए। वो जो 2 महीने का टाइम है उसमें सिर्फ याद करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि याद नहीं हुआ और अगर वॉमिट नहीं हुआ आंसर में तो फिर कोई फायदा नहीं अगर आपने नोट्स बना भी लिया है तो। तो आई होप आपने बैटमैन देखा ही होगा। तो बैटमैन में सीन था जब बैटमैन पहली बार केव में गिर जाता है, तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि वाई डू वी फॉल। तो बैटमैन, उस टाइम पे तो बैटमैन नहीं था, पर फिर उससे बताया जाता है कि वी फॉल सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवर सेल्फ अप। वही आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी करना है। आप शायद प्री में फेल हो जाएं, आप शायद मेंस में फेल हो जाएं, या फिर आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं, हर फेलियर के बाद आपको वापस से स्टार्ट करना है। जहां से भी आप फेल होंगे आपको वापस से स्टार्ट करना है प्री से ही। आपको फिर अपने आप को स्टार्ट करना है, स्टैंड अप करना है, फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट करनी है। फेल होने के बाद अगर आप दोबारा स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इशू है, पर अगर आप स्टैंड कर रहे हैं तो आपको फर्मली स्टैंड करना है। वो सारी चीज़ों को भूल करके, गलतियाँ याद होनी चाहिए, उन्हें नहीं भूलना है, बाकी चीज़ों को भूलना है और फिर से स्टैंड अप करना है और फिर से स्टार्ट करनी है जर्नी। तो अब आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान है जैसे कि मुझे फिर से प्री हर किसी को देना पड़ेगा अगर वो किसी भी स्टेज पे फेल हुआ है तो प्री के लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है? करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर जैसा कि मैं अपने लिए तो इसके पहले करता ही था, हर दिन का 2 पेज के अराउंड का नोट्स, मंथ का अराउंड 50 to 60 पेजेस का नोट्स होता था। इस बार मैं वो शेयर भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और अपने चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं मंथली डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे डेली का आ रहा है। 1 नवंबर से मैंने ये स्टार्ट किया था। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे साथ साथ में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी फॉलो नहीं करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर नहीं करेंगे, तो एंड में जा करके वो बहुत हेक्टिक होने वाला है और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि स्टैटिक कवर करना है या करंट अफेयर करना है। तो करंट अफेयर आपको हर दिन करना है, हर दिन करंट अफेयर पढ़ना है, उसे हर दिन रिवाइज भी करना है। एंड में नहीं करना है कुछ, सब अभी से करते हुए चलना है। जिसमें से मैंने प्रूफ भी डाला था कि इसमें से अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी प्री में 25 में। तो अगर आप चाहते हैं साथ में प्रिपेयर करना तो आप इस डेली करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, फिर इसकी मंथली कंपाइलेशन भी मैं अपने चैनल पे डालता ही हूँ। फिर रही बात इसकी, नवंबर से जनवरी तक तो मैं पीएसआईआर पे फोकस करूंगा इस बार, सबसे मेन चीज़ यही है। और जीएस में कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे उतने स्ट्रांग नहीं थे, जैसे कि हिस्ट्री में मेरा जो मॉडर्न का पार्ट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। एंशियंट और मेडिवल से तो मेनली कल्चर ही आता है, पर मॉडर्न का पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं था मेरा। फिर पॉलिटी का इस बार पेपर बहुत ही टफ आ गया था, थोड़ा लेंदी भी था, इस वजह से थोड़ा सा पॉलिटी में भी लैग था। और इकोनॉमिक्स हमेशा टफ आता है, तो इकोनॉमिक्स में भी फोकस करना है। इसके बाद रही बात एसए और एथिक्स की, तो एसए और एथिक्स तो मेरा इस बार सही था, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसे पढ़ना नहीं है, उस पर भी उतना ही फोकस करना है। दूसरी बात रही टेस्ट की। हाँ, टेस्ट तो अभी से देना है, ताकि अगर आप अभी से टेस्ट नहीं देंगे और अगर आप जैन या फेब में टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा इन्हें रिवाइज करने का या पूरा टेस्ट कंप्लीट करने का। तो टेस्ट अभी से देना है और कोशिश करनी है कि एक टेस्ट को कम से कम 3 बार रिवाइज करें आप, तभी इस टेस्ट का कोई आपको पॉजिटिव गेन मिल सकता है, वरना नहीं मिल पाएगा। और फिर फेब से अप्रैल के बीच में फुल फोकस करेंगे प्रीलिम्स पे, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी, जिसमें से लास्ट के 2 महीने में सीसैट भी करना है। सिर्फ प्रीलिम्स की फोकस में तो उस टाइम पे ही देखेंगे क्या करने करना है। अभी जो ये हमारा है इसमें हम देख लेते हैं कि जो हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे फिर टेस्ट पढ़ेंगे। अब टेस्ट को कैसे यूज़ करना है, जो कोचिंग्स के अलग अलग टेस्ट आते हैं, विजन के, बाजीराम के, इन्हें अप्रोच कैसे करना है, कैसे आप उन्हें बेनिफिशियल बना सकते हैं, उस टेस्ट के नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बता देंगे। तो अभी तो यहाँ का प्लान इतना ही है। और फिर जो मैंने आपको अभी बता दिया कि डेली करंट अफेयर की वीडियो मैं डालूंगा, मंथली कंपाइलेशन डालूंगा,
मंथली कंपाइलेशन की भी वीडियो भी पड़ेगी और मंथली कंपाइलेशन के नोट्स भी पड़ेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और फिर एक नया इनिशिएटिव है हमने शुरू किया, जैसे पॉलिटी में जो कुछ थीम्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों से, तो इनका हम अराउंड 2 पेजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो यूपीएससी पूछता ही है हर बार, उनके नोट्स हम बना करके दे रहे हैं आपको सिर्फ 2 पेजेस में। तो ये बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट का मंथ होता है मई, उसमें आप ये सारे शॉर्टेस्ट नोट्स फॉलो करने हैं आपको, जिससे आपको क्विक रिकॉल हो सके, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें याद आ सकें, पर बहुत हेक्टिक ना हो वो नोट्स। तो उसके लिए हम वो भी इनिशिएटिव शुरू कर दिया है हम लोगों ने, और वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल रहे हैं। डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहा है, पर वो कंप्लीट हो जाएगा जनवरी तक। सारे सब्जेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे, जैसे जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे क्विक नोट्स में। और जो एंड होगा सब्जेक्ट का, उसमें हम अराउंड आपको 40 to 50 पेज के कंपाइलेशन भी दे देंगे। वो कंपाइलेशन आपको तभी पढ़ना है जब आपका बेस और फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर आपका फाउंडेशन नहीं क्लियर है तो पहले आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, फिर आपको वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो पहले लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे। इसके वीडियोस भी आएंगे, पर वो सारी चीज़ें अभी बाद में होंगी। सबसे पहले तो आप करंट अफेयर पे भी फोकस कीजिए, फिर टेस्ट पे फोकस कीजिए। ये सारी चीज़ें जब भी आएंगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए भी होपफुल रहते हैं। थैंक यू।